वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 61। आज महल में पार्टी आयोजित की गई जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, बिजनेसमैन और भी कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही थी। आज हर किसी को उदयपुर की भावी महारानी को देखना था और साथ में उनके महाराज को भी। पार्टी में लगभग सभी गेस्ट्स आ चुके थे। आज पूरा सिसोदिया परिवार उपस्थित था। तभी पार्टी में मिहिर और सिमरन की एंट्री होती है। उनके साथ नीति और मिष्टी भी थे। अब आगे जैसे ही पार्टी में मिहिर और सिमरन आते हैं, सभी उन दोनों को देखने लग जाते हैं। पार्टी में मौजूद हर शख्स की निगाहें उन दोनों पर टिक जाती है। वो दोनों लग ही इतने खूबसूरत रहे थे। महेंद्र जी स्टेज पर जाते हज और समर के हाथ से माइक लेकर बड़े ही जोश और गर्व के साथ बोलते हैं, हमारी होने वाली महारानी और महाराज सिमरन बाईसा और मिहिर कंवर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मिहिर और सिमरन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए स्टेज की ओर आते हैं। पूरे रास्ते उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। उस वक्त पार्टी का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। आज दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहन रखी थी। मिहिर हैंडसम एंड डैशिंग लग रहा था, वहीं सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज उसकी नीली आंखें उसकी ड्रेस से मैच हो रही थी, साथ में उसका गोरा रंग उसको एक अप्सरा की तरह दिखा रहा था। मिहिर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा रहा था, क्योंकि सभी सिमरन को ही देखे जा रहे थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी महारानी को उसके सिवा कोई और देखे। दोनों स्टेज पर जाते हैं जहां सिमरन के दोनों भाई, माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची और बुआ खड़े थे। हल्की केसर और उसकी चाची तो यहां मन मारकर खड़े थे। सिमरन और मिहिर सभी के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। आज महेंद्र जी बहुत खुश थे। आज उनका परिवार पूरा था। अलकरन जी और सिमसा तो अपनी बेटी और दामाद को ही निहारे जा रहे थे। मिहिर ने एक बार भी सिमरन का हाथ नहीं छोड़ा और तो और कसकर पकड़ लिया। सिमरन मिहिर को देखती है तो मिहिर एक आया विंक कर देता है। बेचारी सिमरन ना में सिर हिला देती है। इधर एक विला के कमरे में, उस कमरे में अंधेरा था। रोशनी के नाम पर एक छोटा बल्ब जल रहा था। वहां एक बड़ी सी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में सिगार था और पूरे कमरे में उस सिगार का धुआं फैला हुआ था। वो आदमी एक तस्वीर को देखते हुए बोलता है, करण और सिमसा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जिस राजगद्दी पर बैठने के लिए हमने बरसों इंतजार किया, वो हमारा सपना तुमने अपनी चालाकी से तोड़ने का सोचा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। वैसे एक बात अच्छी हुई, अब हम राजगद्दी के साथ तुम्हारी उस अति सुंदर राजकुमारी को भी हथिया लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिमरन तो एक नज़र देखते ही हमारे दिल में उतर गई, हमारी आंखों में बस गई। अब तो उसे अपना बनाकर ही रहेंगे। देखा जो तुम्हें पहली बार, ये दिल हुआ बेकरार। अब तो बस तुम्हें पाना है, लबों को लबों से लगाना है। अब ना कोई चालाकी चलेगी ना कोई होशियारी। अब होगी हमारी बारी, हो जाओगी तुम हमारी अल। ऐसा बोल वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। कौन है ये? अब ये कौन सा दुश्मन है जो अंधेरे में छिपकर बैठा है और मौका ढूंढ रहा है वार करने का? ये तो बाद में ही पता चलेगा, वार होगा या ये खुद ढेर होगा। पार्टी में महेंद्र जी सभी से सिमरन और मिहिर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है सिमरन बाईसा, हमारी भावी महारानी, और मिहिर कंवर साहब हमारे महाराजा। सभी गेस्ट्स परिवार के सदस्य ताली बजाते हैं। पार्टी में आए गेस्ट के नज़ारे तो मिहिर और सिमरन से हट ही नहीं रही थी। लड़कियां मिहिर को घूरे जा रही थी तो लड़के सिमरन को, लेकिन ये लोग घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। समर और सिराज दोनों अपनी बहन के साथ ही खड़े थे। सिराज सिमसा को कहता है, मासा, कल राजतिलक से पहले हम दोनों भाई अपनी बहन से रखी बंधवाएंगे। जो कलाई इतने सालों से सुनी पड़ी है, उस पर कल हमारी बहन की रखी सजेगी। समर और सिराज ने कभी केसर की बेटी रेवा से रखी नहीं बंधवाई। पहले दोनों विदेश में थे, वहां से आने बाद जब पता चला कि उनकी बहन जिंदा है तो दोनों भाइयों ने इंतजार करना ज्यादा पसंद किया बजाय रेवा से रखी बंधवाने के। जबकि केसर ने तो बहुत कहा, लेकिन दोनों भाई नहीं माने। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। आदित्य जी के परिवार के लोग तो दलेते ही रह जाते हैं। आशु आदित्य जी से कहता है, दादू, कहा हमारे परिवार ने सिमरन को एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया और आपने भी कभी कुछ नहीं कहा। कितनी सीधी सादी लड़की को परेशान किया। मुझे पहले भी बहुत अफसोस होता था और अब तो मैं सिमान से नजरें भी ही मिला पा रहा हूँ। इतना होने के बाद भी वो हम दोनों को अपना भाई ही कहती है, लेकिन मेरी माँ और चाची अभी तक अपनी नादानियों से बाज नहीं आई है। अभी तक वो चारों सिमरन के पीछे पड़ी है। उन्हें डर भी नहीं लग रहा है कि वो एक रियासत की होने वाली महारानी से पंगा ले रही है, जिसके साथ उसका पूरा परिवार है और तो और उसका बेरहम पाती भी है, जो सिमरन को एक खरोंच तक देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदित्य जी कहते हैं, उस वक्त सिमरन की पहचान छिपाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं घर में ज़्यादा विरोध करता तो घर में सभी को शक हो जाता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था। थैंक्स, फोल्डेड हैंड्स, थम्स अप का चिन्ह।